नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। जो लोग माइग्रेन की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिसे कि आधा सर का दर्द बोलते हैं या अर्धशीसी बोलते हैं। बहुत सारी समस्याएं जो है आजकल लोगों को होने लगी हैं। उसमें से एक ये समस्या है माइग्रेन की प्रॉब्लम। ये स्ट्रेस या तनाव की वजह से भी होती है या पाचन हमारा सही ना होने की वजह से भी होती है। लेकिन इसके लिए बहुत सारी लोग पेन किलर लेते रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ये हमारी किडनी पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपको पेन किलर तो लेना ही नहीं चाहिए और इसके कुछ घरेलू उपाय ही करने चाहिए कि जिससे आपका माइग्रेन दर्द हो सके तो आप स्ट्रेस और तनाव से बचे रहें और अपने पाचन को अच्छा रखें, क्योंकि यदि आपका खाना अच्छे से पचेगा, आपके पाचन संबंधी सारी समस्याएं नहीं रहेंगी, तो आपको सर में दर्द भी नहीं होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे पाचन से। तो इसको हमें बिल्कुल फिट रखना है। तो उसके लिए आइए हम देखते हैं 2 आसन और 2 ऐसे प्राणायाम आज करेंगे, जिससे कि आप करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और यदि आपको बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है माइग्रेन का, तो आप सबसे पहले तो ये आपका जहाँ पर ये महिलाएं बिंदी लगाती हैं, उस जगह पे आप बहुत तेजी से दबाएं, इतना तेज दबाएं कि आपकी चीख निकल जाए, या आप नहीं खुद से दबा पा रहे हैं तो किसी से आप दबवा सकते हैं। इस तरह से अंगूठे से, इस तरह अंगूठे से ऐसे करके बहुत तेज से दबाएं, तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। जब आपको राहत मिल जाए तो आप ये प्राणायाम और आसन कर लें, तो आपको और भी ज़्यादा राहत मिलेगी। उसके लिए हमें कौन कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन से आसन करने हैं, इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं वो 2 प्राणायाम और 2 आसन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, इनको सारे नाम दिए गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। जितनी भी नसें हमारी होती हैं, या मस्तिष्क हो या शरीर की हो, कहीं की भी नस है उनको शुद्ध करता है। उसमें जो जो ब्लॉकेज टाइप का फंस जाता है, जो भी सूजन आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, इसी कारण हमारे दर्द होता है। क्योंकि जब हमारी नस कोई सूज जाती है, इसी कारण माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लगती है। या हवा भर जाती है, उसके कारण भी, जिसको कि गैस बोलते हैं, उसके कारण भी दर्द होता है। या ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव ले लेते हैं, उसके कारण भी हमारी नस जो है दर्द होने लगती है। उसे माइग्रेन हम बोलते हैं, जनरली भाषा में उसको लोग माइग्रेन बोलते हैं। तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होगा। ये बहुत ही फायदे वाला प्राणायाम है, इसके बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये हमारे पाचन के लिए भी सही रहता है, हमारे पाचन को स्ट्रांग बनाते हैं। जो यदि कफ की या पित्त हमारे जो शरीर में बनता है, उसकी समस्या को भी दूर करता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस प्राणायाम को कैसे करते हैं। तो आप सीधे बैठ जाएंगे, एक हाथ में विष्णु मुद्रा और एक हाथ में ज्ञान मुद्रा बना के अपने राइट नोस्टल में अपने थंब को रखना है और रिंग फिंगर को लेफ्ट में। पहले हमें लेफ्ट से सांस अंदर लेनी है और अंदर गहरी सांस लेनी है, जो कि हमारे पेट तक पहुंचे, और फिर पेट से ही होते हुए वो बाहर आए। इतनी गहरी लंबी हमें सांस छोड़नी है। तो पहले हमें लेफ्ट से लेनी है और लेफ्ट से राइट से छोड़नी है, फिर राइट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। यही प्रक्रिया हमें करनी है। हमने लेफ्ट से सांस अंदर भरी, थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड भी करें 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मैंने राइट से छोड़ दी, फिर राइट से भरी, 10 सेकेंड होल्ड किया, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ दिया। फिर हमने लेफ्ट से सांस भरी और हमने होल्ड किया 10 सेकेंड, फिर राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से सांस भरी, 10 सेकेंड होल्ड किया, फिर लेफ्ट से
बाहर छोड़ दिया। हमें लेफ्ट से शुरू करना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है। तो ये हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत करेगा। यदि रेगुलर इसका अभ्यास आप 10 से 15 मिनट तक डेली बैठ के करते हैं तो देखेंगे आपका मन भी शांत होगा, स्ट्रेस भी आपका दूर होगा और तनाव भी दूर होगा। हमारे जो दिमाग में, मस्तिष्क में तनाव एक बना रहता है वो भी दूर होगा। लेकिन आपको इसका अभ्यास निरंतर करना होगा, तभी आपको ये फ़ायदा करेगा। आपने 2 दिन किया फिर 2 दिन नहीं किया तो ये आपको फ़ायदा नहीं करेगा। अब इसके बाद हमको करना होगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम दोनों उंगलियों से हमें अपने कानों को बंद कर लेना है और श्वास को अंदर भरना है और ध्वनि द्वारा बाहर श्वास को छोड़ना। जैसे एक भौरे की ध्वनि होती है, भौरा गुंजन करता है, उस बीच में हमको आवाज को बाहर, श्वास को बाहर निकालना है। श्वास भरें। धीरे से आइज ओपन करें। आप इसका अभ्यास भी आप 10 से 15 मिनट तक यदि करेंगे तो देखेंगे जो ध्वनि आप निकालते हैं वो हमारे अंदर एक साउंड जो वाइब्रेट करता है वो हमारे मस्तिष्क को भी शांत करता है और हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। वो ये जो ध्वनि है जो हम श्वास द्वारा बाहर निकालते हैं, वो साउंड जो हमारे अंदर एहसास होता है वो सारे हमारे इंटरनल अंगों को बहुत ही फायदेमंद देता है। हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही फायदा है। यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपका सर का दर्द भी ठीक होगा। इसके बाद हमें करने होंगे 2 आसन, 2 क्या 3 आसन। पहले हम सबसे पहले करते हैं वज्रासन। से घुटनों पे बैठ जाना है, अपने दोनों पंजों को आपस में सटा के रखना है और अपनी स्पाइन को सीधा रख के अपने दोनों हाथों को अपने थाई पे रखते हुए इस तरह से सीधे देखना है। ये जो है हमारे पाचन को स्ट्रांग बनाता है, तो पेट संबंधी सारी समस्याएं इस आसन से दूर होती है। और ये आसन में खाना खाने के तुरंत बाद भी करना चाहिए। ये हम सुबह जब आसन कर रहे होते हैं या प्राणायाम, तब हम ये आसन को करें, लेकिन इसको खाना खाने के तुरंत बाद भी इस आसन को करते हैं तो हमारा खाना अच्छे से पच जाएगा। तो इसको हमें खाना खाने के बाद डेली हमें 5 मिनट तक इस तरह से बैठना चाहिए इस आसन पे। तो पेट संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। 5 मिनट तक बैठें, स्पाइन को सीधा रखें, सर को भी सीधा रखें इस तरह से। फिर इसके बाद आपको करना होगा अधोमुख श्वानासन। उसके लिए आपको कैट पोज पे आ जाना है, इसी पे इस तरह से आना है और दोनों अपने कंधों को, अपनी हथेलियों को अपने शोल्डर के सामने बिल्कुल रखना है और दोनों पंजों को इस तरह रखना है, अंगूठे से टक करते हुए इस तरह से अपने शरीर को ऊपर उठाना है और अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें और इस तरह से नीचे आए। अपने घुटनों को सीधा रखें। ये आसन जो है हमारे ब्रेन पे ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन, हम ऐसे सांस लेते और छोड़ते भी साथ में रहेंगे, तो जब ब्लड का फ्लो हमारे सर में अच्छे से पहुंचेगा तो भी हमारी जो नसें हैं वो मजबूत बनेंगी, स्ट्रांग बनेंगी। इस पे भी आप 1 मिनट तक रुकें और फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं। इसे 3 या 4 बार आप कर सकते हैं इस आसन को। जब हम नीचे हमारा सर रहता है तो जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे ब्रेन पे आता है,
तो वो हमारे ब्रेन की जो नसें होती हैं उन्हें मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसके कारण की दर्द जैसी समस्याएं जो हैं दूर होती हैं। फिर इसके बाद हमें करना होगा शशांक आसन। शशांक आसन के लिए हमें इस तरह बैठ जाना है और दोनों हथेलियों को ऐसे रखते हुए हमें ऐसे आगे घसीटते हुए इस तरह से आसन पे 1 मिनट तक रुकना है। सांस भरते हुए नीचे आना है। 1 मिनट तक आप सांस लेते छोड़ते रहें। अपनी स्पाइन को भी सीधा रखें। सांस भरते हुए ऊपर आए। श्वास छोड़ते हुए हमें नीचे जाना है, श्वास भरते हुए हमें ऊपर आना है। और 1 मिनट तक या 2 मिनट तक या 5 मिनट तक भी आसन पे आप इस तरह रह सकते हैं। तो आप नॉर्मल सांसों को लेते और छोड़ते रहें। ये आसन भी, शशांक आसन भी हमारे मस्तिष्क को शांत करता है और नींद की समस्या जिन्हें होती है, जिन्हें नींद नहीं आती, उसे भी दूर करता है और स्ट्रेस को भी दूर करता है, डिप्रेशन को भी दूर करता है। ये शशांक आसन हमें बहुत ही रिलैक्सेशन देता है, जिसके कारण की बहुत सारी समस्याएं जो है दूर होती हैं। तो ये आप 3 आसन और 2 प्राणायाम यदि इसका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सर दर्द वाली समस्या जो है समाप्त होने लगेगी। तो आप ये करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।